इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे स्मार्ट ग्रिड क्या होता है। इलेक्ट्रिक ग्रिड जो है वो सिंक्रोनाइज्ड पावर प्रोवाइडर एंड कंज्यूमर्स के बीच का नेटवर्क होता है जो कि ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन से कनेक्ट रहता है एंड वन और मोर कंट्रोल सेंटर्स के द्वारा ऑपरेट होता है। अगर स्मार्ट ग्रिड की बात करें तो स्मार्ट ग्रिड एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क होती है दैट इंटीग्रेट्स न्यू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजीज सच एज connected device. A smart grid transmit real-time information, electricity usage and consumptions to all network operators. What is the need of a smart grid? With a population of over a billion people, current GDP growth rate of India is about 9%. हमारे कंट्री में फास्टली पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है एंड एक सर्वे के अकॉर्डिंग इंडिया वर्ल्ड में फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री है। इतना ज़्यादा रोबस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ होने के बाद भी कुछ प्रॉब्लम्स है लाइक शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अभी ऐसा बहुत सा रूरल एरियाज़ है जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँच पाती है, इसलिए यहाँ पर स्मार्ट ग्रिड का नीड है जिसके थ्रू कम टाइम में ऑल एरियाज़ तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया जा सके। ऑल्दो इंडिया हैज़ ऑलमोस्ट डबल्ड इट्स एनर्जी जनरेशन इन पास्ट डिकेड, जिसके हेल्प से मोर देन 85 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही है। इसका जब ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो अबाउट 30 गीगाहर्ट्ज का लॉस हो जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है। बोल सकते हैं कि ट्रेडिशनल ग्रिड सिस्टम का डिसएडवांटेज है कि इतना ज़्यादा पावर का लॉस हो रहा है, इसलिए इस कंडीशन में स्मार्ट ग्रिड की नीड है जिसके हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी लॉसेज को कम कर सके एंड पावर ट्रांसमिशन एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सके। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट एस्टीमेट, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉस जो है वो इंडिया में 27% होता है। जितनी इलेक्ट्रिसिटी हम लोग जनरेट करते हैं उसका 27% लॉस हो जाता है जो कि होल वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है, जो कि ह्यूज वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इतने ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो वेस्ट हो रही है वो इन्वायरमेंट के लिए अनफ्रेंडली है। सो वी नीड टू इंस्टॉल अ स्मार्ट ग्रिड टू रिड्यूस द परसेंटेज ऑफ लॉसेज। इसलिए इंडिया न्यू टेक्नोलॉजी की ओर फोकस कर रही है दैट इज स्मार्ट ग्रिड, जिसके हेल्प से बेटर मॉनिटरिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इजीली कंट्रोल कर सके। स्मार्ट ग्रिड का यूज़ करेंगे तो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम काफ़ी ईजी हो जाएगा एंड इलेक्ट्रिसिटी सर्विस जो है वो मोर रिलायबल, इफिशियंट, कॉस्ट इफेक्टिव एंड इन्वायरमेंटल कॉन्शियस बन जाएगा। अब हम लोग देखते हैं स्मार्ट ग्रिड एक्चुअली वर्क कैसे करता है। स्मार्ट ग्रिड में 2 वे कम्युनिकेशन सिस्टम होता है। मतलब ट्रेडिशनल ग्रिड सिस्टम जो है उसमें ओनली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, बट स्मार्ट ग्रिड में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज वेल एज फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन भी होगा। यहाँ पर 2 एरियाज सेपरेट किया है। इस एरिया में डिफरेंट जनरेटिंग स्टेशंस हैं लाइक न्यूक्लियर पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, विंड एनर्जी पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट एक्सेट्रा। एंड ये एरिया जो है वो पावर को रिसीव करता है और वी कैन से इट इज़ लोड सेंटर। तो स्मार्ट ग्रिड के हेल्प से पावर प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स के बीच कम्युनिकेशन होगा। मतलब एज अ कंज्यूमर कोई इंडस्ट्री है तो उसका एक इन्फॉर्मेशन होगा। इंडस्ट्री का पीक लोड कब रहता है, उसमें लोड किस तरह से वेरी करता है, डिफरेंट सीजन के अकॉर्डिंग उसका लोड किस तरह से वेरी होता है। मॉर्निंग टाइम में जो इंडस्ट्री है वो कितना पावर को कंज्यूम करता है, उसको कितना पावर का रिक्वायरमेंट होता है। इवनिंग के टाइम में उस इंडस्ट्री को कितना पावर का रिक्वायरमेंट होता है। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर को मिलती रहेगी थ्रू इंटरनेट। लोड सेंटर्स पर सेंसर्स एंड स्मार्ट मीटर्स लगा रहेगा जो कि कंटिन्यू प्रोवाइडर्स को इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा। ऐसा करने से बेनिफिट्स क्या होगा उसको समझते हैं। डिफरेंट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पावर प्लांट्स जो रहता है वो जब इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करता है तो उस इलेक्ट्रिसिटी के बदले कुछ अमाउंट चार्ज करता है जो कि प्री डिफाइंड चार्ज रहता है, पहले से फिक्स वैल्यू रहता है, जिसको इलेक्ट्रिकल टैरिफ में हम लोग पढ़ते हैं। उस टैरिफ के अकॉर्डिंग हमें इलेक्ट्रिसिटी के बदले अमाउंट पे करना पड़ता है। इंडिया का एवरेज टैरिफ की बात करें तो दिन के समय अबाउट 2.5 रुपीज़ रहता है, बट इवनिंग में जब लोड का डिमांड इंक्रीज होता है तो टैरिफ रेट अबाउट 4.5 रुपीज़
टू 6 रुपीज़ तक हो जाता है। एंड फिर से जब रात का टाइम होता है तो रेट जो है वो घटकर 2.5 रुपया हो जाता है। तो ये टैरिफ रेट्स कब चेंज होता है, एज अ कंज्यूमर हमें पता नहीं चल पाता है। हमें डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी बिल्स मिलता है जिसमें पेएबल अमाउंट के अकॉर्डिंग हमें पे करना पड़ता है। लेकिन जब हम लोग स्मार्ट ग्रिड का यूज कर रहे होंगे तो रियल टाइम में हमें इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी कि करंट टाइम में टैरिफ रेट्स क्या है। सारा डेटा हम तक शेयर होते रहेगा थ्रू इंटरनेट। जो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोवाइडर रहेगा वो सारे इंफॉर्मेशन को हम तक शेयर करेगा, और ऐसा होने से आप घर के अप्लाइंसेज को अपने अकॉर्डिंग हैंडल कर पाएंगे। मतलब जब टैरिफ का रेट 2.5 रुपया होगा, जब टैरिफ का रेट कम होगा उस टाइम आप ज़्यादा लोड्स को ऑपरेट करेंगे, एंड ड्यूरिंग हाई टैरिफ रेट आप कम अप्लाइंसेज और लोड्स को ऑपरेट करेंगे, क्योंकि आपको पहले से पता होगा कि करंट टाइम में टैरिफ का जो रेट है वो कितना चल रहा है। तो ऐसा करने से कंज्यूमर्स को काफ़ी बेनिफिट्स होगा। सो दीज आर मेन बेनिफिट्स ऑफ अ स्मार्ट ग्रिड। देर आर मेनी एडवांटेजेज ऑफ अ स्मार्ट ग्रिड। जब हम लोग स्मार्ट ग्रिड का यूज़ करेंगे तो वहाँ पे मोर सिंप्लिसिटी एंड मोबिलिटी होगा। मतलब जो सिस्टम रहेगा वो सिंपल एंड फास्ट होगा। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो मोर रोबस्ट होगा, वो ज़्यादा रोबस्ट होगा। स्मार्ट ग्रिड का जब हम लोग यूज़ करेंगे तो लो बैंडविड्थ का रिक्वायरमेंट होगा। स्मार्ट ग्रिड में लो कॉस्ट ऑफ डिप्लॉयमेंट होगा, एंड इस टाइप के सिस्टम में इजी नेटवर्क इम्प्लीमेंटेशन होगा। जब हम लोग स्मार्ट ग्रिड का यूज़ करेंगे तो एनर्जी कंजप्शन को ऑनलाइन ट्रैक कर पाएंगे यूजिंग स्मार्ट मीटर्स एंड सेंसर्स। ईमेल, टेक्स्ट मैसेज और फ़ोन कॉल्स के द्वारा हमें नोटिफिकेशन मिलती रहेगी किस तरह से हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ कर रहे हैं, पूरा दिन में कितने इलेक्ट्रिसिटी को हमने यूज़ किया, एंड कंपेयर टू प्रीवियस डेज उसका अमाउंट क्या है। तो ये सारे डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद आप अपने बेनिफिट्स के अकॉर्डिंग लोड्स को हैंडल करेंगे। प्रोवाइडिंग मोर रिलायबल पावर। द स्मार्ट मीटर प्रोग्राम इज द फर्स्ट स्टेप इन क्रिएटिंग अ स्मार्ट ग्रिड। PG&E can quickly identify outage and resolve other service problems through the deployment of a smart meter. स्मार्ट ग्रिड में रिन्यूएबल एनर्जी का मोस्ट कॉमनली यूज होगा, जो कि अनलिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल है। तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सकें।